नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव, जय बालाजी सरकार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, शनिदेव का माथा ठनक गया है। शनिदेव का दोनों आंखें खुल चुका है। अब आपकी दुश्मनों के साथ बहुत बड़ी घटना होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी सभी दुश्मन जो आपको अभी तक परेशान किया कर रहे थे, जो अभी तक आपको धोखा दे रहे थे, अब उसका विनाश शनिदेव करने वाला है। कहते हैं ना कि भगवान का घर देर होता है, परंतु अंधेर कभी नहीं होता है। आज अगर किसी के साथ आप मनमानी कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, तो ठीक बात है। कल आपको खुद ईश्वर परेशान करेंगे, क्योंकि भगवान शनिदेव न्यायप्रिय देवता है। भगवान शनिदेव न्यायाधीश का देवता है। ये किसी के साथ न्याय करते हुए देखा नहीं सकता। अगर किसी भी इंसान के ऊपर कोई न्याय करता है तो उसका फैसला स्वयं शनिदेव करता है। हम जानते हैं कि आपके जीवन काल में कोई दुश्मन है जो आपको कुछ दिनों से परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप उसको अभी तक परख नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। आखिर कौन है जो आपको सिर्फ अंदर से परेशान कर रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं। अब उन दुश्मनों का पहचान आप अगली 24 घंटे के अंदर कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं कि वह दुश्मन आपकी पैर पर गिरने वाला है। मात्र 24 घंटे का समय बचा है। 24 घंटे के अंदर आपका दुश्मन आपके सामने आकर दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव बुरे कर्म करने वाले इंसानों के ऊपर अपने नजर लगा दिया है। लेकिन वही जो इंसान अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों को सहायता करते हैं, अगर सहायता नहीं करते हैं तो किसी को आप गलत सलाह नहीं देते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। यह गुण जी भी इंसान के अंदर है, उसको भगवान शनिदेव 24 घंटे के अंदर मालामाल बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगले 24 घंटे के अंदर ग्रहों की बदलती चला के कारण आप अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब आप समझ जाएंगे कि मेरा कोई विश्वासघात इंसान है, मुझे कोई परेशान कर रहा है, मेरे से कोई दुश्मनी कर रहा है, तो उसे इंसान को कभी भी आपको अपना नहीं समझना है, अपना दोस्त नहीं समझना है, अपना रिश्तेदार नहीं समझना है, वरना कहीं हद तक आपको दोबारा गिर सकता है। हालांकि वह आपके सामने होने का बहुत दिखावा करेगा, बहुत ढंग करेगा कि मैं आपका अपना हूं, मैं आपको हमेशा साथ दूंगा। तरह तरह की लालच उन्होंने आपको देंगे अपने बनने का, लेकिन आपको उनके मुंह के सामने आपको बोल देना है कि हाँ, हम आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपको दिल से विश्वास ही नहीं करना है, क्योंकि जिससे एक बार आपको नुकसान हो चुका है, अगर उसे पर आप दोबारा भरोसा किया तो शनिदेव भी आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव न्याय का देवता है। भगवान शनिदेव यही कहते हैं कि जो भी इंसान आपके लिए एक बार दुश्मन बन बैठा है, एक बार आपको मुसीबत में डाल चुका है, उसे इंसानों से हमेशा दूर रहे। तो इस बातों को आप ध्यान में रखें, या सावधानी आप जरूर बरतिए। हालांकि ऐसी आपको इस कलयुग में किसी पर विश्वास करना हानिकारक होता ही होता है, लेकिन अपनों के साथ सिर्फ दिखाने के लिए अपना बन जाता है। लेकिन दिल से किसी पर विश्वास जो इंसान नहीं करता है, वही इस जीवन काल में खुश रह पाते हैं। अभी तक आपकी नाकामयाबी के पीछे का कारण यही है कि आप दिल से लोगों पर भरोसा करते हैं। आप अपनी चिकनी चुपड़ी बात, गुप्त बात एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिससे लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, और यहां तक कि आपका बनी बनाई कम पर बिगड़ जाती है। आज तक आपने लोगों पर बहुत भरोसा किया, लेकिन वही लोग दोबारा पलट कर आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। तो जरा आप ही समझिए कि इस दुनिया में हर इंसान स्वार्थी बन गया है, अपने मतलब से सिर्फ मतलब रखता है। आपको भी ठीक उसी तरह बन जाना है। लेकिन ध्यान रहे, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी न करें, कभी भी किसी प्रकार की गलत कार्य न करें, वरना शनिदेव हर किसी के ऊपर नजर रखते हैं। बुरे कर्म आपको कभी करना ही नहीं है। बहुत सारे बुरे काम हैं जो शनिदेव करने के लिए मना बताया गया है, जैसे कि चोरी करना, दूसरी से पैसा छीन लेना, दूसरे का जमीन बेईमानी कर लेना। ये सब गलतियां करने वाले इंसानों को हमेशा शनिदेव का प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसा काम जो इंसान नहीं करता है, शनिदेव उसी के जीवन काल में मेहरबान रहते हैं।
यह सब गलती आपको नहीं करना है। उससे बड़ी बात यह है कि आप जानबूझकर कभी कोई गलती ना करें, वरना शनिदेव एक ऐसा देवता है जो कि जानबूझकर किया गया गलतियों का मैप नहीं देता है। दोस्तों, अब आपको जितना हो सके उतना सत्य कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। जितना हो सके उतना आप लोगों को मदद करें, लोगों के बारे में भला सोचें। जरूर मन्नत लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें, सहायता करें, गरीबों में वस्त्र दान करें। यह सब उपाय आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। इसको आप एक तरफ से उपाय भी मान सकते हैं, भगवान शनिदेव को खुश करने के लिए। अगर भगवान शनिदेव आपसे नाराज हो चुके हैं और अगर उनका प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी कर लेने से शनि का प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे तो शनिदेव अच्छे करने वालों के साथ हमेशा अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभार शनिदेव गलत लोगों के साथ जो रहते हैं उसको गलत परिणाम भी दे देते हैं। इसलिए अब आपको गलत लोगों के साथ भी नहीं रहना है, क्योंकि उसका की एक ही सजा आपको वही कभी कभी छोटी बड़ी घटना पड़ता है। तो आप अच्छे लोगों के साथ रहे, जो सत्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, ऐसे लोगों के साथ रहे तो आपके उचित रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही गंभीर उपाय देंगे। शनिदेव को प्रसन्न कैसे करना है, क्या उपाय करना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपकी हर बिगड़ी बन जाएगी, आपकी हर दुश्मन आपसे दूर चले जाएंगे और कभी कोई परेशान करने तक भी नहीं सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हम बहुत ही कुंडली अध्ययन एवं छानबीन करने के बाद ऐसा वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए 100% सत्य है। इसलिए आज का यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना आपको बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, कभी कभार व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने के बावजूद भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब एक सफल इंसान पूरी मेहनत करे, अच्छे कर्मचारी, तो उसको दुख होना ही होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सफल इंसान मेहनत करने के बावजूद भी दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसीलिए होता है कि दोस्तों, बहुत लोगों का समाज बढ़ गया है। इस समाज में हर इंसान एक जैसा नहीं है। इस समाज में हर इंसान आपकी तरह नहीं है जिसके साथ अभी आप रहते हैं, चाहे वह आपका गांव का हो या फिर आपके रिश्तेदार का हो या फिर आपका दूर का कोई दोस्त हो। जैसा आपका सोच है उसी तरह आप जिस समाज में रहते हैं उसकी सोच नहीं है। आप अच्छे करने के बारे में सोचते हैं तो वह किसी को लूटने के बारे में सोचते हैं, किसी को परेशान करने के बारे में सोचते हैं, किसी का पैसा लूटने की कोशिश करते होंगे। अगर आप ऐसे इंसानों के साथ रहते हैं तो दोस्तों इसका भी प्रभाव कभी कभी आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करने के बावजूद भी परेशान रहते हैं, तो आप अब से सुधर जाइए। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे लोगों के साथ रहना है। आपको अब हर समाज को छोड़ना है। अब हम आप सभी को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों को छोड़ देना है, समाज को छोड़ देना है। आप समाज के साथ रहिए, लेकिन जो समाज आपके जैसा है, जो समाज में आपका अच्छा सोच है, जो अच्छा सोचता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, ऐसे समाज के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे ही ज्ञान मिलता है और बुरे लोगों के साथ रहने से बुरे ही ज्ञान मिलता है। जैसे वातावरण में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए आप अच्छे बनने के लिए अच्छे वातावरण में रहिए। एक दिन आपका समय जरूर बदलेगा, क्योंकि ईश्वर पर आज तक, भगवान शनिदेव पर आज तक जो भी यकीन किया है, जो भी अभी तक गलत कार्य नहीं किया है, उसका जीवन थोड़ा देर के बाद ही बदलते हैं, लेकिन बदलता जरूर है। अभी आपके जीवन काल में कुछ बड़ा नहीं हुआ है। आप कम तो बहुत अच्छे कर लिए हैं और अभी भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उन सभी का परिणाम देखा जाए तो आपको कुछ नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, जब भी भगवान किसी की जीवन काल में खुशियां बरसते हैं, जब भी भगवान किसी को सफल बनाते हैं, तो उसके बारे में बहुत सोच विचार कर लेते हैं। तब जाकर शनिदेव उसको सफल बनाते हैं, क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि आप कितना सहन शक्ति इंसान हैं, आप कितना दुख में रहकर ईश्वर को याद करते हैं। बहुत लोग ऐसा है कि ईश्वर को पूजा पाठ किया, शनिदेव का पूजा पाठ किया, लेकिन फिर भी उनके जीवन काल से कोई दुख नहीं हटा,
उन परेशानी से उसको नहीं मुक्ति मिल जिसके लिए शनिदेव का पूजा पाठ करते हैं। अक्सर यहाँ पर यह होता है कि जब कोई व्यक्तियों के जीवन काल में परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो ईश्वर को याद करते हैं ताकि वह परेशानी उसका खत्म हो जाए। और जब उसकी परेशानी खत्म हो जाता है तो फिर वह इंसान शनिदेव को भूल जाता है। इसलिए शनिदेव हर किसी को सफल बनाने से पहले उसके बारे में बहुत परीक्षाएं लेते हैं कि आप कितना दुख में रहकर हमारे प्रति विश्वास रखते हैं। अगर आप दुख में भी इसका नाम जाप करते हैं, बहुत दिनों तक जप करते हैं, उसी को भगवान शनिदेव सफल बनाते हैं। और आप जो है बहुत दिनों से भगवान शनिदेव पर विश्वास रखे हुए हैं। बहुत दिनों से आपके दुखों का भी सामना करना पड़ रहा है, दुश्मन भी आपको तरह तरह से परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी शनिदेव को आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कुछ दिनों की बात आपको भगवान शनिदेव आपकी जीवन काल में कुछ ऐसी खुशियां बरसाने वाले हैं कि आपका हर कष्ट, दुख, दर्द, परेशानी जड़ से ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आज तक आपने बहुत चिंता कर लिया और लोगों ने भी आज तक आपको बहुत परेशान कर लिया। लेकिन अब आपका समय आ चुका है और जिन्होंने आपको परेशान किया उसका समय जा चुका है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी अच्छे कर्म किया है उन सभी अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो गई है। भगवान शनिदेव उनसे भी अच्छी कर्मों का फल आपको देना शुरू कर दिया है। अब आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और आपका जिंदगी शेर की तरह दहाड़ेंगे। लेकिन आपको फिर भी सावधान रहना है। शनिदेव जी पर मेहरबान हो जाते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है जो लाख बार कोशिश करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। वह सफलता अब आपको भगवान शनिदेव कुछ ही घंटे में दिलाने वाला है। अब आपको भगवान शनिदेव की कृपा से वह खुशखबरी मिलने वाला है जिसे आप वर्षों से कल्पना कर रहे थे, जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वह खुशी अब आपको मिलने वाला है। एक प्रकार से कहा जाए तो आपकी इच्छा के अनुसार हर काम आपका पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब आपको कोई खुशखबरी मिलता है तो वह खुशखबरियों के बारे में आपको अपने अपने पड़ोसी में नहीं बताना है। आपको कहीं पर ढिंढोरा नहीं पीटना है, क्योंकि भगवान शनिदेव व्यक्तियों को ढिंढोरा पीटने के लिए कोई खुशी नहीं देता है, कोई खुशखबरी नहीं देता है। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आपको कोई खुशखबरी भगवान शनिदेव द्वारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कितना उतार चढ़ा भर रहेगा। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा बीतने वाला है, किन किन परेशानियों को आपको सामना करना पड़ेगा, और अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में कौन से बड़े बदलाव होंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके घर की माहौल में, पानी में क्या बड़े चमत्कार होंगे। संपूर्ण जानकारी ग्राहक गोचर के आधार पर देंगे और साथ ही साथ अगले 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल भी बताऊंगा, जिसमें से बात करेंगे कि आपका सम्मान राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, लेन देन से संबंध कैसे रहेंगे, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के बारे में एक एक करके बताऊंगा। क्या सावधानी बरतनी यह भी बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से न चूकें। आज आप आसानी और से इस समय की अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का जायजा अपनी मानसिक दृष्टि से ले सकते हैं। जो कुछ आपके दिमाग में आता है उसे लिख लें, जो आपको व्यर्थ लगता है उसे जाने दें, और बेहतरीन सेहत पाने के लिए जो जो कदम आप उठा सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अपने सामने रखें। ताज़ा भोजन सहित स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की कोशिश करें। अब समय आ गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उन सारे मुद्दों को सुलझा लें जो अभी हाल फिलहाल दोनों को परेशान करते आ रहे हैं।
ये बातें आप दोनों की भावनाओं और एक दूसरे के प्रति समर्पण को लेकर हो सकती हैं। ये सामान्य से दिखने वाले घरेलू मुद्दों के बारे में भी हो सकती हैं, जिसे आप दोनों नजरअंदाज कर रहे हो। सच बात यह है कि अब आप दोनों को मिलकर ही कोई कदम उठाना होगा। आज आपकी आय और कैरियर को प्रभावित करने वाले ग्रहों के बीच का गठबंधन अब अपनी मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने कैरियर के लिए अपने समय और ऊर्जा से कार्य करते हैं, तो आपकी जमा राशि को बढ़ावा मिलेगा। आप में ऐसी ऊर्जा और क्षमता है कि आप और अधिक कार्य करके अपनी आय में और सुधार ला सकते हैं। आज आपके विचार उलझे और बिखरे हुए से हैं। आप एक साथ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आज कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ध्यान को केंद्रित रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मानसिक अभ्यास करें और दूसरों से सलाह न लें, क्योंकि अलग अलग सलाह से आप और भी उलझते जाएंगे। आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफी अच्छा है। हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। इससे आप तनाव से बच पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है। आज आपको अपने रिश्ते में ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ सही है और ये रिश्ता काफी मजबूत रहेगा और आगे तक जाएगा। ये रिश्ता शादी में भी बदल सकता है, लेकिन क्रियान्वयन से पहले थोड़ा शांत दिमाग से सोचें और तब आगे बढ़े। जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी तक अनदेखी कर रहे थे। आज आपका विशेष ध्यान दोस्तों पर रहेगा। किसी पुराने दोस्त से या तो आप मिलेंगे या उनमें से कोई आपसे मिलने आज अचानक चला आएगा। आज अपनी किसी एक या अधिक दोस्तों की परेशानी में मदद भी करने वाले हैं। दूसरी ओर, एक दोस्त आपके ऊपर अपना गुस्सा भी निकल सकता है, लेकिन बुरा न माने। उस दोस्त की अपनी कुछ परेशानियां चल रही यहीं और इसीलिए वह ऐसे व्यवहार कर रहा है। आज अपनी सेहत का विशेष निरीक्षण करें। आप पिछले कुछ समय से कई जरूरी मिनरल और पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं। इसने वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान ही पहुंचाया है, चाहे आपको इसका पता भी न चला हो। आज आप संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए जा सकते हैं। इसके परिणामों को चेतावनी के तौर पर लें और खुद में सुधार लाएं। आप शायद अभी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हों, लेकिन यह सच नहीं है। आप अचानक अपने भीतर काफी आत्मविश्वास महसूस करेंगे और आपको अपने रोमांटिक संबंध के मामले में भी अपनी अलग पहचान को समझने की जरूरत है। आपको यह समझ आने लगेगा कि मर्यादित सीमाओं से वास्तव में संबंध में और मर्यादा और सम्मान आता है। आप पहली बार अपने आप से ये सीमाएं लागू करने की सोचेंगे। इस बारे में आपकी सोच काफी स्पष्ट है कि आपको अपने रिश्ते में क्या नहीं चाहिए। आज उत्तरार्ध में एक व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। ये बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं, तो पूर्वार्ध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बड़ी पार्टी ना रखें। छुट्टी का दिन शांति से बिताएं। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। सांस संबंधी दिक्कतें आज आपको परेशान करेंगी। जिनको अस्थमा है, उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और सभी एलर्जी वाले कारकों जैसे धूल मिट्टी आदि से बचना होगा। ठंड भी लग सकती है अगर आपने शुरू में ही ध्यान नहीं दिया। मौसम के अनुसार विशेष सावधान रहें। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से शारीरिक तकलीफ है, तो आपको आज इसका पता चल पाएगा। आज आपके पार्टनर काफी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लानी होगी। वह अपनी निराशा आप पर निकाल सकते हैं। अगर आप भी आप पर भावनात्मक होकर ही रिएक्ट करेंगे, तो स्थिति बिगड़ सकती है।
आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। आप अपने को शांत रखिए, क्योंकि कुछ स्थितियों में आप अपना आपा खो सकते हैं। कुछ भी क्रोधित तरीके से न बोले कि किसी को वो आक्रामक या गलत लगे। इस समय इस बिंदु पर अनभिज्ञ रहे और बाद में एक परिष्कृत तरीके से अपना रोष बाहर निकाले। आप खुश रहे क्योंकि आपने काफी धन एकत्रित कर लिया है, जो कि आप विलासिता से भरी वस्तु पर खर्च कर सकते हैं। आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन, भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक सत्रों से कितना कुछ सीखा है। आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजों के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पचडंडे में भी पड़ सकते हैं। कोई ऐसी घटना होगी जो आपको कभी ना भूलने वाला सबक देगी। कुछ अलग दिखें, कपड़े या अपना बाल बनाने का तरीका बदल लें। आपकी सेहत इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन बदलते हुए मौसम से सावधान रहें। ऐसा लग रहा है कि आपको साइनस या ऐसी ही कोई बीमारी हो सकती जो अभी तो शुरुआती स्थिति में ही है, लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाही बरतेंगे तो यह गंभीर रूप ले सकती है। गर्म और धूल रहित वातावरण में रहने की कोशिश करें। आज आपको अपने साथी के अचानक आए बदलाव के कारण को जानने में मदद मिलेगी। आप कुछ समय से उस पर कम ध्यान दे रहे थे। आज अपने साथी को लाड़ प्यार करने का दिन है। आज अपने साथी को लंबी सैर या खरीदारी पर लेकर जाएं। एक साथ शाम का खाना खाएं। अपने साथी को बधाई दें। आप वही ताजगी और चिंगारी अपने जीवन साथी में देखेंगे। आज आप सृजनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें। इससे आपको खुशी और सौभाग्य दोनों मिलेंगे। इस दिल की ना सुने, अपने दिमाग की सुने। तर्क शक्ति से काम लें। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। निवेश के लिए अच्छा दिन है। अधिक सावधानी की बजाय अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दें। राहत मिलेगी। आज सांस से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी किसी जगह पर जाने से बचें जहां एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। जो खनन या फिर इसी प्रकार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए इनसे बच पाना पूरी तरह तो संभव नहीं है, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार होने तक सावधानी के तौर पर कुछ दिन काम से छुट्टी ले लेनी चाहिए, ताकि समस्या ज्यादा न बढ़े। आज अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हाल फिलहाल काफी व्यस्त रहे हैं तो उन्हें फोन करके या बिना बताए उनसे मिलने जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इससे आपका तनाव काफी कम होगा। अपने भाई बहनों या माता पिता से मिलने जाते हुए पार्टनर को भी साथ ले लें। सबके साथ होने सबको अच्छा लगेगा। अगर अकेले हैं तो आपके माता पिता आपको किसी खास से मिलवा सकते हैं। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और आज आपके हैरान होने की संभावना है, क्योंकि आपके प्रबंधन कौशल की वजह से आप पाएंगे कि आपने कितना कुछ पाया है। आपके सारे बकाया कार्य पूर्ण हो जाएंगे और मुश्किल परियोजनाओं के रास्ते में जो रुकावट थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आप न केवल आसानी से अपने सभी कार्यों का बोझ खत्म करने में सक्षम होंगे, बल्कि अपने उत्साह के साथ आप आसपास हर किसी को प्रभावित करने में भी सक्षम होंगे। आज आप जो भी करेंगे उसमें एक नई ऊर्जा और नया लक्ष्य दिखाई देगा। आपकी बातचीत का स्तर अविश्वसनीय रूप से बेहतर हो गया है और आप ऐसे किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी को वित्तीय या आध्यात्मिक रूप से काफी प्रभावित करेगा। आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको जीवन की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी वर्तमान समस्याओं को खत्म करने के लिए सोचना चाहिए। आज आपके मन में आएगा कि मैं अपना खाना पूरी तरह बदल दूं, यहाँ तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का निर्णय ले सकते हैं, या आप ताज़ा फलों, ताज़ा सब्जियों और मछली से बने सामान्य घर के बने खाने को पसंद करना शुरू कर सकते हो। आप मसालेदार या भारी खाना नहीं खाएंगे।
आप अब हल्का फुल्का और साधारण खाना पसंद करेंगे, जिससे आप में काफी ऊर्जा आएगी और आप काफी युवा भी दिखेंगे। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, जिन फलों को खाने की मनाही होती है, उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर लें कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी न होने पाए। आज का दिन उनके लिए अच्छा है जो कि निर्माण के व्यवसाय से जुड़े है। आज के दिन आपको जांच परख कर निवेश करना है, क्योंकि ये अवसर लघु समय के लिए है। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपने इस चीज के लिए जो वित्तीय रणनीति बनाई थी, उनका फल अब आपको मिल सकता है। कोई लगातार पूरी वफादारी, सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। आज आपके पास इसका बदला उतारने और उसका साथ देने का एक मौका आएगा। आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है, पर अंततः इससे आपका रिश्ता मजबूत ही होगा। आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा। आज वाहन चलाते समय सावधान रहें और ध्यान से चलाएं। SDDDH पर गाड़ी चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो इससे बच सकते हैं। मोड़ों और स्पीड ब्रेक से सावधान रहें। से गाड़ी धीरे चलाएं। हो सके तो बिन किसी काम के बाहर घूमने से बचें। अपना काम खत्म करके घर पर आराम करें। आज आप यह समझने की शुरुआत करेंगे कि आप और किसी के कहे पर नहीं चलेंगे और अपने संबंध में कुछ स्वस्थ सीमाओं का पालन हमेशा करेंगे। आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को भी अपने लिए फैसले लेने की छूट नहीं देनी है। अपनी खुद की राय का सम्मान करना चाहिए। आप इसकी तरफ पहला कदम उठाइए। लोगों की नजरों में आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आप एक लंबे समय से सीधे और संकीर्ण रास्ते में कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रवंचना या चतुराई का सहारा ले सकते हैं। हालांकि ये एक अनावश्यक जोखिम है। लोग आसानी से आपके तंत्र को पहचान लेंगे और इसे अपराध के रूप में लेंगे, और आपने सालों से जो प्रतिष्ठा कमाई है वो आप गंवा सकते हैं।